अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह सबको सेहत और ईमान की ज़िंदगी अता फ़रमाए और खैर और आफ़ियत से रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज पीर वाला दिन, नया हफ़्ता और हम बना रहे हैं अदरक की चॉप्स और बना रहे हैं रंगीन मिक्स सब्ज़ी। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था आपा थोड़ी सब्ज़ियाँ सिखाया करें, तो मैं जैसा जैसा मौका मिलेगा मैंने दी हैं सब्ज़ियाँ, तो आज हम ये 2 रेसिपीज़ करेंगे और आप ठीक है। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, स्टार्ट करेंगे अदरक की चॉप्स। अच्छा, अदरक की चॉप्स का ये तरीका है। चॉप्स आपको लेने हैं 750 ग्राम मटन चॉप्स और उसको थोड़ा सा फ्लैटन करना है। फ्लैटन करने के बाद मैंने घर से उस पर पपीता लगा दिया है, ठीक है। मैंने पपीता लगाया हुआ है उस पर और बाकी चीज़ें मैं भी आपके सामने लगाऊंगी। और ये चॉप्स बेक होते हैं ओवन में। अगर आपको बेक नहीं करना है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप पतीली में बनाएंगे बहुत ही धीमी आंच पे, जैसे दम की कुकिंग होती है ना, उस तरह से ये पकेंगे, बिल्कुल बन जाएंगे पतीली में भी। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट इसका आएगा बिकॉज़ इसमें चीज़ है और इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, हंग कर्ड हैं, तो वो सब जब बेक होंगी अवन में तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट होता है। लेकिन कोई मसला नहीं है, आप चूल्हे पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, स्टार्ट करते हैं आज का शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ओके, पपीता सिर्फ लगा हुआ है चॉप्स पे। इसमें हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, टू टेबल स्पून salt, हाफ टी स्पून हीप्ड या 1 टीस्पून लेवल्ड, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, अच्छा इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्वार्टर कप ऑयल, पॉमेस, ओके। अब हम इसमें डालेंगे चीज़, आधा कप चीज़ मैं ले रही हूँ, और योगर्ट आधा कप, लेकिन जो योगर्ट जाएगी वो हंग कर्ड जाएगी, पानी निकली हुई नहीं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे, चूँकि ये अदरक की चॉप से तो इसमें अदरक काफ़ी जाता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी जाएगा और 2 टेबल स्पून चॉप्ड जिंजर भी जाएगा, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, अच्छा उसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर हाफ टी स्पून, अच्छा इसके बाद हम डालेंगे गुड़, जैगरी गुड़ या ब्राउन शुगर, ठीक है, ये जा रही है इसमें हाफ टी स्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, मैं सब साथ लगा रही हूँ, ठीक है, ताकि इसको थोड़ा टाइम मिल जाए। अच्छा, और मैं इसमें डालूँगी सिरका, 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर,
अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। चीज़, चेडर चीज़ हाफ कप, अच्छा आप पता है क्या करेंगे, आप ये सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, चॉप्स पे लगाएंगे और पूरी रात के लिए कवर करके फ्रिज में छोड़ दीजिए, मैरिनेट ओवरनाइट। पपीता नहीं लगाना है फिर। मटन चॉप्स फ्लैटेंड, मैंने एक्चुअली पपीता इसलिए लगाया है, इसमें लिखा नहीं है, मैंने इसलिए लगाया है कि मुझे हर चीज़ आपके सामने मैरिनेट करनी थी और उसको बेक करना है 40-45 मिनट्स फॉइल वाली ट्रे में और ऊपर भी फॉइल से कवर करके, इसलिए मैंने पपीता लगाया है ताकि वो अच्छी तरह जल्दी गल जाए। ठीक है, ब्रेक भी आ चुकी है, चलें इसको 5-7 मिनट तो मिल ही जाएंगे, फिर मैं इसमें लगाती हूँ, इसको फॉइल से कवर करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बेक करेंगे फॉर एटलीस्ट 35 से 40 मिनट्स। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अदरक की चॉप्स अज्जा। मटन चॉप्स 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, चीज़ आधा कप, पानी निकली दही आधा कप, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, कुटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, पिसी जावित्री आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, सिरका 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। अदरक की चॉप्स का मैं जल्दी से आपको रिकैप कर देती हूँ। मैंने 750 ग्राम मटन चॉप्स लिए थे, उसको फ्लैटन किया, मुझे फ़ौरन बनाना था इसलिए मैंने उस पर कच्चा पपीता 1 टेबलस्पून लगा दिया। ठीक है, अगर आप ओवरनाइट इसको मैरिनेट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी कच्चा पपीता लगाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम इंग्रेडिएंट्स आप ले लीजिए जो आपके पास रेसिपी कार्ड में लिखे हुए हैं, जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का 2 टेबलस्पून है, नमक 1.5 टीस्पून है, नीचे भी लिखा हुआ है, नमक मैंने अभी डाल दिया था, और ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून इटालिया का, पामेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप, चीज़ चेडर 1/2 कप ग्रेटेड, दही में से पानी निकाल के आधा कप, और चॉप्ड जिंजर 2 टेबलस्पून, चॉप्ड हरी मिर्चें या क्रश की भी हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून, इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, गुड़ या ब्राउन शुगर, ठीक है, वो हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। उसके बाद में कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, और विनेगर 2 टेबलस्पून। ऑयल मैंने थोड़ा सा ऊपर ड्रिजल किया है, ट्रे में उसको रखा, ऊपर से फॉइल लगाया, ठीक है, ऊपर से फॉइल लगाया और उसको रख दिया बेक होने के लिए 180 डिग्रीज पे। ओके, अब हम आते हैं आज की दूसरी रेसिपी पे, जो कि हम बनाएंगे रंगीन मिक्स सब्ज़ी। लेकिन मसला ये हो गया है कि कल मैं ख़ुद गई हूँ एम्प्रेस मार्केट
और मुझे फ्रेंच बीन्स और सेम की फली कहीं नहीं मिली, उससे थोड़ा ग्रीन आ जाता है। और मेरे से एक गलती ये हो गई कि उसके बजाय मुझे मटर ले आने थे। मटर तो मेरे फ्रीज़र में होते ही हैं, लेकिन आई फॉरगॉट। तो आप अगर ना मिले वो तो आधा कप मटर, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया है, आलू, गाजर और बीन्स अगर आपके पास मिल जाएं या हों तो आप इन तीनों सब्ज़ी को हाफ डन कर लीजिएगा। मैंने कर लिया है। मैं बीन्स के बजाय कॉलीफ्लावर ले आई हूँ, फूल गोभी, तो उसको भी मैंने हाफ डन बॉईल कर लिया है, ठीक है। मेरे पास फिर वो है लौकी 250 ग्राम, 1 पाव, इस तरह से स्लाइसेस में कटी हुई। इसको हमने बॉईल नहीं किया, और शिमला मिर्च को हमने बॉईल नहीं किया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ओके, सब में पहले हम तेल गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा साबुत, और कलौंजी, ठीक है। कलौंजी 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 चाय का चम्मच। ये दोनों चीज़ हमने डाल दी हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ लहसुन, क्रश्ड गार्लिक, हल्का सा गार्लिक हो जाए, फिर मैं इसमें डालूँगी वेजिटेबल्स। सब में पहले मैं डालूँगी लौकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। आपा सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जायके के जो फ्राइडे वाला एपिसोड था बहुत मज़े का था। उनकी जो रेसिपी थी बर्मीज राइस आपा, वो बहुत ऑप्शन थी। हाँ वाकई में। अच्छा आपा, जो उन्होंने टॉपिंग के ऊपर वो जो येलो कलर के, क्या वो पाइनएप्पल थे, क्या चीज़ थी, मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई थी राइस के ऊपर जो उन्होंने टॉपिंग की थी। कौन कौन? बर्मीज राइस जो बनाए थे कौन कौन? जी कौन? स्वीट कॉर्न? आपा मुझे उनका नाम भूल गया, लेकिन उन्होंने जो 3rd एपिसोड आया उसमें उन्होंने बर्मीज राइस बनाए थे। मुझे समझ गई, वो स्वीट कॉर्न था। नहीं आपका स्वीट कॉर्न तो था, लेकिन उसमें कोई मुझे लग रहा था कोई पाइनएप्पल काट के भी डाला, जिसमें नाज़ी भी बैठी हुई थी उनके साथ। अच्छा, ये मैं आपको पूछ के बताऊंगी, मुझे याद नहीं है। जी आपा जरूर बताइए, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने टॉपिक, एक तो उन्होंने आपा नूडल्स डाले हुए थे, और वो तीसरी चीज़ क्या थी वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, मैं पूछ के बताऊंगी आपको। अच्छा आपा, एक चीज़ और जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, मैकडोनल्ड्स के नगेट्स की और मैंगो स्वीट मिल्क केक की, ठीक है। और एक चीज़ जो है ना वो आपा, वो मैं आपने वो हज़ारों मरतबा सिखाई थी और बड़ी डिफरेंट तरीके से सिखाई। आप कहेंगी ये क्या फरमाइश कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों फरमाइश कर रहा हूँ। मैं हलीम की फरमाइश आपसे कर रहा हूँ। वो आपा इसलिए कि जब भी वो जौ और जो गंदम है ना, वो आपको जो रॉ फॉर्म में, जो मतलब आप भिगोने से पहले थोड़ी थोड़ी ला के दिखा दीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है। जब मैं उनके पास जाता हूँ वो मुझे कभी किसी भी कोई चीज़ दे देते हैं और करते हैं, लेकिन हलीम का वो रिजल्ट नहीं आता है, ताकि मुझे उसकी शक्ल पता लग जाएगी कि वो क्या चीज़ आप डालती हैं, जो और जो दूसरा गंदम है आपकी थोड़ी थोड़ी रॉ फॉर्म में ला के दे दीजिए। ठीक है, लेकिन आपकी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो गई है। मैंने ऑलरेडी दे दिया है, अगस्त में ही है। मैंने हलीम नहीं दी है, मैंने खिचड़ा दिया है, बॉम्बे स्टाइल का। बहन भाई है ना? हाँ हाँ, बस उसमें आप मटन की बोटियां डालेंगे, और हलीम में आपको बीफ यूज करके घोटना है बस। ओके आपा। और आपा अगर आप उसमें ये 2 चीजें जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो और गंदम अगर ला के दिखा देंगे ना, वो मेरे जैसे काफी जो अहमक लोग हैं ना, उनका फायदा हो जाएगा। गंदम और जौ, हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगी। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। वालेकुम। तंग कर रहा था, उड़ रहा था, और मैंने इतने पतले पतले
काटें ये कि इंशाल्लाह ये 5 मिनट में होगा। तो मैं इसमें आलू डाल रही हूँ बिकॉज़ आलू भी देर से गलेगा, इसलिए कि आलू हाफ डन है, गाजर हाफ डन है। शिमला हम एंड में डालेंगे, कॉलीफ्लावर भी 5 मिनट बाद डालती हूँ, ठीक है। अब ब्रेक आ गई है, ब्रेक से वापस आते हैं हम, फिर आके इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगा इसमें कुटी हुई काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक। ऐसे मज़े की सब्ज़ी बनती है ये। सब्ज़ियों में कोशिश करें धनिया और इस तरह के मसाले बहुत सारे नहीं पड़े, सब्ज़ी का अपना मज़ा आना चाहिए जो कि आपको खाने में हेल्दी भी लगे, मज़े की भी लगे, ठीक है। ब्रेक आ गई जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अदरकी चॉप्स अज्जा। मटन चॉप्स 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, चीज़ आधा कप, पानी निकली दही आधा कप, कच्ची अदरक 2 खाने के चमचे, कुटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, पिसी जावित्री आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, सिरका 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, अब हम इसमें जा रहे हैं सब्ज़ी में डालने एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच नमक, ब्लैक पेपर कुटी हुई ½ टीस्पून, और अगर मैं नहीं डालती हूँ घर पे, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप ज़रा सी हल्दी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, आई लाइक दिस वे। फूल गोभी, और मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, पानी। आधी चीज़ें तो गली हुई है ना, इसको आप रोटी के साथ खाएं या जब आप स्टेक्स वगैरह बनाते हैं उसके साथ भी आप इस सब्ज़ी को सर्व कर सकते हैं। कैप्सिकम मैं भी नहीं डालूँगी, इसका कलर बिल्कुल येलोइश हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। वो एंड में डालेंगे सिर्फ दम पे फॉर 5 मिनट्स। हरा धनिया और ठीक है। रिकैप पे आइए, मैंने लिए 2 आलू, 3 नहीं लिए थे, 2 आलू। अगर बीन्स मिल जाते हैं तो आधा पाव सेम या फ्रेंच बीन्स लेके उसके नस ऊपर साइड्स निकाल के आड़े काटने। 2 शिमला मिर्च, 2 गाजर, 2 टमाटर बीन्स निकाल के, और 1 पाव लौकी, ठीक है। और मटर लिख लें अगर नहीं है तो आधा कप। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने सब में पहले सब्जियों को काट के हाफ डन कर लिया। इसलिए हाफ डन किया है कि मुझे जल्दी होती है, आप लोग को करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप कच्ची सब्जियों से बनाएंगे, ठीक है। तेल गरम किया, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, उसमें हमने डाला 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच कलौंजी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें डाला लहसुन चॉप्ड किया हुआ, 2 टेबलस्पून डाल दें आप, मज़े का लगता है जितना लहसुन हो। एज ए सब्ज़ी खा रहे हैं तो ज़रा सा 4-6 पत्ते कड़ी पत्ते की भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, खुशबू ज़बरदस्त आती है, ठीक है। वो हमने डाला। वो डालने के बाद हमने सब में पहले इसमें लौकी डाल दी बारीक कटी हुई, वो डाला, साथ में मैंने आलू डाल दिए। जब आप घर में भी बनाएं, अगर कच्ची सब्ज़ी भी हो ना, फिर तो आप सब साथ डाल देंगे सिवाय ग्रीन्स के,
शिमला मिर्च और हरा धनिया लास्ट में जाएगा। मटर भी साथ डाल दीजिएगा बिकॉज मटर कच्चे होंगे, शिमला मिर्च तो भाप में गलती है। तो ये सब कुछ आपने डाला। डालने के बाद आपने उसमें मसाले डालने। 1 टीस्पून हीप्ड क्रश्ड ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून हीप्ड सॉल्ट, 1 टीस्पून हीप्ड क्रश्ड रेड पेपर, और अगर चाहें तो आप उसमें ज़रा सी पिंच ऑफ हल्दी डाल सकते हैं। मैं नहीं डालती, मुझे ऐसी कलर इसका जो ओरिजिनल होता है वो पसंद है। ठीक है। और ये सब डालने के बाद हमने सब्जियां डाली, उसमें आधा कप पानी डाला और उसको छोड़ दिया पकने के लिए। बस आखिर में हरा धनिया और शिमला मिर्च जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम श्री आपा, क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। पहली दफा कॉल मिली है, आपके साथ बात हो रही है। चले अल्लाह का शुक्र है। बहुत दिल चाहता था आपसे बात करने, आपका शो इतना अच्छा है, आप खुद इतनी अच्छी हैं, जो दुआ मांगती हैं वो बहुत अच्छी मांगती हैं। पापा आपको अल्लाह ताला ना सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, सोना रब। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हाँ जी, बस मैंने आपकी तारीफ करनी थी, मैं बड़ी देर की कॉल मिला रही थी मगर आज मिल गई, शुक्र है अल्लाह का, आपसे बात हो गई। तारीफ में याद रखा करें। जी जी बिल्कुल रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, इसको भी हमने छोड़ दिया है गलने के लिए। बस ये मेरे ख्याल से ज़्यादा में ज़्यादा 10 मिनट। 10 मिनट के बाद मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी, थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डालेंगे, थोड़ा सा इसमें डालेंगे और बस दम पे छोड़ दें इसको, शिमला को डाल के ओनली फॉर 5 मिनट्स बस। 5 मिनट से ज़्यादा शिमला मिर्च को डाल के नहीं छोड़ना है। शिमला मिर्च अच्छी क्रंची होनी चाहिए, मज़े की लगती है। आई लव शिमला मिर्च। मैंने आप लोग को सिखाया है शिमला मिर्च कीमा भी और शिमला मिर्च का खट्टा सालन भी, बेंगलोरियन रेसिपी है ये सब, मैंने आपको सिखाया हुआ है। निकालें और बनाएं शिमला मिर्च। ठीक है। उसको मैं देखूंगी ब्रेक में खोल के, अगर मुझे लग रहा है हो रहा है तो मैं उसकी चॉप्स की साइड को टर्न कर दूँगी। टर्न करके मज़ीद 10-15 मिनट पकाएंगे और चॉप्स तैयार हो जाएंगे। बिकॉज एक तो चॉप्स मटन के हैं, फ्लैटेंड हैं, पपीता लगा हुआ है। लेकिन आप लोग याद कर रख लीजिए, आप लोग अगर घर में बना रहे हैं तो पपीता लगाने की ज़रूरत नहीं है। मसाला लगा के रात भर छोड़ दीजिए, फ्रिज में रख दें कवर करके अच्छी तरह से, तो फिर पपीता लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। ब्रेक आ गई जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। रंगीन मिक्स सब्जी अज्जा: आलू 3 अदद, सेम 125 ग्राम, शिमला मिर्च 2 अदद, गाजर 2 अदद, टमाटर बीज निकले 2 अदद, लौकी 250 ग्राम, तेल आधा कप, कलौंजी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका। वेलकम बैक। हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा मैं नहीं पका रही इसको, बिकॉज शिमला मिर्च का कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए। अच्छी खुशबू आ रही है। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, मेरी शीरी आपा जी। बस हमें ना आप डराया ना करें। इतनी मैं परेशान थी और इतनी आपके लिए दुआएं की। अल्लाह में आपको सही जिंदगी दे, अपना बहुत ख्याल रखें, नजरें उतारें अपनी हर वक्त। हाय क्या कहूँ मैं आपसे। बस आप नहीं पता, मैं बिल्कुल रोने वाली हुई थी जब आप 2-3 दिनों से नहीं आ रही थी और बस मैं बहुत परेशान थी। तो अल्लाह मियां आपको सेहत जिंदगी दे। आमीन। आपकी वजह से ही माशाल्लाह माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मसाला चैनल पे रौनक है। आपके हम दीवाने हैं, आपके हम बहुत बहुत ज्यादा जो है ना
फैन समझ लें कि बड़े बड़े वाले फैन हैं। बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए। अब आमीन सुना आमीन। अल्लाह मियां आपको भी सेहत जिंदगी दे। बस यही बात करनी थी। रेसिपीज तो आपकी होती ही आला हैं, शानदार हैं, लेकिन जो आपका आना हमारे लिए जो बरकत का बाइस बनता है ना, बस, और उसको हम बहुत मिस करते हैं जब आप नहीं आती तो। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह खुश रहिए। हाफिज़। थैंक यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मोहब्बतें हैं, वाकई में कहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, जस्ट सी, इसको आप दूर से भी दिखाएगा कैमरा, करीब से भी दिखाएगा। आप यकीन जाने ये जितनी हसीन लग रही है ना, उतनी ही खाने में मज़ेदार है। लेकिन शर्त यह है कि सब्ज़ियों को आपको पका पका के उसका हशर बुरा नहीं करना है। दे शुड रिमेन एज दे आर। कलर उसका गाजर का, शिमला का, फ्रेंच बीन्स का, मटर का, जो भी आप डालें, बैगन भी डाल सकते हैं आप इसमें। जिस वक्त मैंने अभी दम पे डाला था कॉलीफ्लावर, उस वक्त आप बैगन भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, मुझे आप लोगों को एक चीज़ बतानी है, अवन की तरफ लेके चल रही हूँ। मैंने बेक में अवन खोला, बाहर निकाली ट्रे और उसका फॉइल हटा दिया। क्यों हटाया? बिकॉज़ उसमें थोड़ा सा पानी था, ज़रा सा पानी था दही का और उसका, तो मैंने उसको फॉइल हटा दिया है। ओ माशाल्लाह, ऐसे सिजल कर रहे हैं ना, ये देखें। अल्लाह, ये देख, चीज़ भी ऊपर आ गई है, सब कुछ है, ठीक है। इसको मैं बंद कर रही हूँ इसलिए कि मैं नहीं चाह रही कि ये मज़ीद पक पक के ये भी, इसका भी कलर ख़राब हो जाए और ये जल जाए। बस इसको भी हम निकालेंगे, ब्रेक में निकालती हूँ ताकि आराम से मैं उसको प्लेटर में रख सकूँ। इसको आप पतीली में बनाएं, ठीक है। पतीली में, कढ़ाई में, जिसमें भी आपको चाहिए आप उसमें बनाएं और सिंगल लेयर में रखेंगे, एक एक लेयर में रखेंगे। नीचे आंच जलाएंगे, उसके ऊपर आप तवा रखेंगे, तवे के ऊपर आप रखेंगे पतीली जिसमें चॉप्स हैं और उसको आप कवर कर दीजिएगा और हल्की दम वाली आंच पे उसको आप पकने देंगे। शुरू में आप उसमें थोड़ा सा, चूँकि पतीली में कर रहे हैं तो सिर्फ क्वार्टर कप पानी डाल दीजिएगा और फिर चॉप्स को बिछा दीजिएगा और उसी दम की आंच में से बेहतरीन गलते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम इसको डिश आउट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई हो आज की दोनों रेसिपीज़। और अगर कोई भी रिपीट होता है और जायके घर घर के तो आपको पता ही है कि जुम्मे को आता है दोपहर में 3:30 बजे। इस हफ्ते का भी बहुत अच्छा है, अभी जो आ रही है ना, RF द वेरी नाइस। इवन दैट लेडी वाज वेरी वेरी स्वीट एंड हर चिल्ड्रन एंड हर फैमिली बहुत अच्छे था। तो ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। ओके जी, वक्त आ गया है रिकैप का। चल के देखते हैं रिकैप के बाद आएंगे आपको इंशाल्लाह चॉप्स मिलेंगे हमारे टेबल पे। सी यू आफ्टर अ रिकैप ब्रेक। अदरकी चॉप्स अज्जा। मटन चॉप्स 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, चीज़ आधा कप, पानी निकली दही आधा कप, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, कुटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, पिसी जावित्री आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, सिरका 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, काली मिर्च, तेल और सिरका मिलाकर रात भर के लिए मटन चॉप्स मैरिनेट करें। अब दही और चीज को क्रीमी होने तक मिलाएं। मैरिनेट शुदा चॉप्स में काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, तेल और तमाम अज्जा शामिल करें और इन्हें चॉप्स पर अच्छी तरह लगाकर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। उसके बाद इन्हें अवन ट्रे में रखकर फॉइल से ढांपकर तैयार होने तक अच्छी तरह पका लें। आखिर में चाट मसाला, कटा धनिया और मक्खन के साथ ब्रश करें।
रंगीन मिक्स सब्जी अज्जा, आलू 3 अदद, सेम 125 ग्राम, शिमला मिर्च 2 अदद, गाजर 2 अदद, टमाटर बीज निकले 2 अदद, लौकी 250 ग्राम, तेल आधा कप, कलौंजी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका। तरकीब: तमाम सब्जियों को काट लें। आलू, सेम और गाजर को हाफ टन होने तक उबाल लें। बाकी सब्जियों को उबालना नहीं है, उन्हें अच्छी तरह काट लें। अब तेल गर्म करके जीरा, कलौंजी, नमक और कुटा लहसुन अच्छी तरह फ्राई करें। उसके बाद सब्जियां डालकर ढकें और 10 मिनट पका लें। सब्जियों को इतना पकाएं कि वो तैयार हो जाएं। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चॉप्स ऐसे गले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतने बेहतरीन गल गए। और इसका रीज़न पपीता है, इसलिए कि मैं घर से जब निकल रही थी 10 बजे तो मैंने पपीता लगा दिया था, 9:30 बजे लगाया था। पपीता लगा दिया था मैंने और फिर मैंने क्या किया कि पपीता लगाने के बाद मैंने यहाँ लाई और यहाँ ला के और फिर मैंने हर चीज़ से आपके सामने मैरिनेट किया। हालांकि टाइम नहीं मिला है लेकिन पपीते को 2 घंटे 1.5 घंटा मिल गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको भी जल्दी है मेरी तरह तो फिर आप पपीता लगा के मैरिनेशन कर लीजिए, और अगर नहीं आप ओवरनाइट कर रहे हैं तो पपीता लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, आज हारिस की बर्थडे है जो कश्मीर में है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। सलामत रहो, जीते रहो, खुश रहो और अल्लाह आपको बहुत बुलंदियों तक ले जाए, नेक बनाए, नेक काम करवाए सारे, आमीन। और आज हमारी बहुत ही पुरानी फ़ैन है, मेरी बहनों से बढ़ के है, आयशा इमरान। तो आज उनकी भी बर्थडे। आयशा, मुझे नहीं पता आप मेरा शो देख रही हैं या नहीं देख रही हैं, लेकिन बहरहाल मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। खुश रहिए, आबाद रहिए, सेहतमंद रहिए। अल्लाह ताला आपका साया इमरान भाई और आप दोनों का सलामत रखे बच्चों के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, इस दुआ के साथ, इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा, सेहत दी, ज़िंदगी दी तो कल आपसे 11:30 से 12:30 बजे शेफ़ नईम के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को, मेरे बच्चों को दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।